गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रतिदिन शाम 7:30 बजे क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसे मैं आपको मैट्रिसेस बता रहा था, जो कि कल खत्म हो गया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे मुख्य बातों को हम लोग समझेंगे और चैप्टर 4.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी इस क्लास में देखने वाले हैं। क्लास थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मजेदार होगा, कल मजा आएगा। अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और पूरे क्लास को देखिए ताकि डिटरमिनेंट्स आपका बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम बता चुके हैं, यदि आप उसे नहीं देखे होंगे जरूर देख लेंगे और फिर आप डिटरमिनेंट्स चालू करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख पाएंगे डिटरमिनेंट्स 4.1 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से लिया गया है। दोस्तों, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ा सा कुछ मूल बात है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर क्लास को आगे ले चलूंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिटरमिनेंट जो सारणिक है, ज्यादा मॉडल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुख्य बातें हम लोग जान लेंगे। सारणिक जो है सारणिक है और इसके पहले पढ़े थे हम लोग आव्यूह, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स का अपना कोई मान नहीं होता है, लेकिन सारणिक का मान होता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, जबकि सारणिक को कैपिटल डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, अगर दोनों में तुलना करें तो याद रहे मैट्रिक्स का कोई चिन्ह नहीं, लेकिन सारणिक का अपना चिन्ह मोड होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें अंकों या संख्याओं को हम क्या करेंगे, पंक्ति और स्तंभ में सजाएंगे, लेकिन इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, डिटरमिनेंट्स होगा, अन्यथा वो मैट्रिक्स की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे यदि अंकों, परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए, या संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में सजा लिया जाए तो प्राप्त सजा लिया जाए और एक मिनट, सजा लिया जाए और थोड़ा सा जोड़ दीजिए, और उसे, इस चिन्ह हो गया, चिन्ह मोड, चिन्ह मोड हो गया, चिन्ह के अंदर रख दिया जाए, के अंदर, मोड चिन्ह के अंदर रख दिया जाए, अंदर रख दिया जाए तो उसे सारणिक कहा जाता है। तो उसे सारणिक कहा जाता है। ठीक है, सारणिक कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इसे डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक और चीज याद रखें, सारणिक में स्तंभ और पंक्ति क्या होंगे, जब भी होंगे बराबर होंगे, या तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ होगा, या 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 4 पंक्ति 4 स्तंभ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, मोड चिन्ह में रखिएगा, जब भी रखिएगा इसे चिन्ह में, 2 3 4 5 6 7। देखिए 3 स्तंभ है तो पंक्ति भी 3 होनी चाहिए। ठीक है, जितने पंक्ति होंगे उतना ही स्तंभ होंगे, यानी कहा जा सकता है कि जो वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह को सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक अपना मान होता है, इसका क्या होगा, अपना मान होता है, याद रखें, इसका अपना मान होता है, जबकि मैट्रिक्स में जाएंगे तो उसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, और कुछ बातें जानेंगे, लेकिन ये परिभाषा हो गई, इस परिभाषा को याद रखेंगे और याद रखेंगे। देखिए कुछ बातें, सारणिक का मान होता है, सारणिक का मान होता है। ठीक है, मान होता है, इसका मान अपना
रहेगा। दूसरी बात आप याद रखेंगे, जो सारणिक है, सारणी को विस्तार करके भी बनाया जा सकता है या इसे गुण के आधार पर बनाया जा सकता है। दूसरी बात, सारणिक में पंक्ति एवं स्तंभ बराबर होता है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, बराबर होगा, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम होंगे, तभी उसको सारणी कहेंगे, ठीक है। इस सारी बातों को याद रखेंगे। और सारणी को हमेशा क्या करते हैं, अगर सारणिक 2 into 2 कोटि का हो, मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ कोटि का हो, तो ठीक है, विकर्णों के गुणनफल का अंतर उसका मान होगा। क्या होगा, विकर्णों के गुणनफल का अंतर उसका क्या होगा, मान होगा। तो ये आपको याद रखना है, विकर्ण को गुणा करके और घटा लेंगे वही मान होगा। जैसे देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो गुणा करेंगे, प्रथम विकर्ण को गुणा 2 एकम 2 और 4 पचे 20, 2 में से 20 घटा लेंगे, वही आपका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। तो ये सारणी का जो गुण है इसको आप याद कर लेना है और जान लेना है, ठीक है। अगर 3 into 3 पंक्ति का स्तंभ का दिया गया है तो इसको 2 into 2 में पहले बदलेंगे और तब जाके सवाल को बनाएंगे। फिर से आप याद कर लीजिए, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं था जबकि सारणी का मान होगा, मैट्रिक्स का कोई चिन्ह नहीं था जबकि सारणी का चिन्ह होगा, मोड चिन्ह होगा, ठीक है। अगर 2 into 2 कोटि का दिया है तो विकर्णों के गुणनफल का अंतर करेंगे तो सारणी का मान निकल जाएगा। और यदि 3 into 3 कोटि का दिया गया है तो पहले इसको 2 into 2 में बदलेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। कैसे बदलेंगे हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको पहले मिटाते हैं, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, चलिए इसका जैसे मान निकालना है तो देखिए, कोई भी दिया गया है सारणिक, अगर डेल्टा दिया गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारणिक है ABCD, ठीक। ऐसे आएंगे, प्रथम सदस्य जो आएंगे उसको प्रथम विकर्ण और दूसरा सदस्य आएगा उसको दूसरे विकर्ण, या फर्स्ट विकर्ण है और ऐसे आएगा उसको सेकेंड विकर्ण हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड में गुना करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो सारणी का मान आएगा, ठीक है। प्रथम विकर्ण को और दूसरे विकर्ण को गुना करके घटा देंगे, वही सारणी का मान होगा। जैसे हम इसका मान जब निकालेंगे, सोल्यूशन देखिए 2 - 5 4 और क्या है -1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम विकर्ण को गुना कीजिए, प्रथम विकर्ण गुना करेंगे 2 में -1 से, अब माइनस करेंगे 4 में -5 से, 4 में गुना कर देंगे -5 से। प्रथम विकर्ण, ठीक है, को गुना किए और दूसरे विकर्ण गुना करके घटा लिया, तो 2 गुना -1 -4 गुना 5, तो -2 हो जाएगा, 5 होगा 20 हो जाएगा, प्लस में होगा ना कि प्लस हो गया, तो कितना आ गया आंसर 18। यानी प्रथम विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करना, सिंपल। इसको गुना किए माइनस इसको गुना किए, वही सारणी का क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए, जब इसका मान निकालना है तो कहीं इसमें गड़बड़ नहीं है, हम क्या करेंगे, डेल्टा मान लेंगे। cos x ये sin x है माइनस sin x और क्या हो गया cos x, x छुटा हुआ है कोई बात नहीं, क्रॉस गुना करेंगे, cos में cos से गुना किया क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन से गुना करेंगे माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, बात समझ में आए, क्योंकि घटाना है तो इसको गुना किया तो माइनस साइन स्क्वायर x है ना, तो माइनस को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब cos x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है ना, तो या डायरेक्ट आप ना करके इसको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 में cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे काट दीजिए तो क्या बचा 1 है कि सिंपल। यानी आपको क्या करना है, प्रथम विकर्ण को गुना करना है, फिर द्वितीय को, दोनों को घटाना है। जैसे देखिए इसको गुना कीजिए फिर इसको गुना कीजिए, घटाइए, देखिए माना डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, फिर x प्लस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, ठीक है। गुना कीजिए इसको इसमें, तो x प्लस 1 में गुना कर दिए किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, इसको गुना कर लेते हैं, माइनस करेंगे x प्लस 1 इंटू क्या हो गया x माइनस 1, इसको गुना कर लीजिए, x में एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है।
माइनस ए प्लस बी माइनस बी का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई कटने वाला होगा तो उसे आप बेहिचक काटिए, एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे, ठीक है। और कोई नहीं कट रहा है, यस ना, ये वाला सी वाला कटेगा, जो बचेगा उसको बचा दीजिए, कटने वाले काटिए। यहाँ एक्स क्यू बच गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए तो है ना जी, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, ये माइनस प्लस जाएगा, प्लस क्या होगा, ये भी हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एगो एगो दूगो, यह हो गया आंसर। कई भारी है, इसको गुना कर लिया, इसको गुना करके हटा लिया, बस यही तो किया, सिंपल सा काम किए, कहीं कोई पहाड़ वाला काम नहीं किया गया है, सिंपल सा काम कर दिया गया है। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बचेगा। ओके नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, यह कोष्टक है, ऐसे ऐसे दिए गए हैं, तो 2a आप 4 मोड a का मान निकालना है, ठीक है। देखिए सोल्यूशन काफी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, क्योंकि a का मान दिया है 1242, ठीक। LHS मोड 2a, यानी ए में 2 से गुना करके डिटरमिनेंट्स के रूप में लाइए, तो इसमें 2 से गुना करके सब में गुना होता है, तो एक में 2 से गुना करके 2, 2 में 2 से गुना करके 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। अब नियम क्या है, क्रॉस गुना कीजिए, इस तरह 4 दूना 8 मैं 60 चुका 32, कितना होगा 24 आ गया, मैं 24 आ गया, ठीक है। और RHS को देखिए, RHS क्या कहता है, 4 मोड में ए, 4 ए को मोड में रखिए, तो क्या है 1 2 4 2, ठीक है। 4 हो गया, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 में से 8 गया 6, 6 जो क्या हो गया 24। देखिए दोनों बराबर है ना, तो नीचे लिखेंगे अतः मोड 2a इज इक्वल टू 4 मोड a, यही आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, यही शीट करना था, ठीक है। कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, मेरा ख्याल है कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बिल्कुल बोलना है ना। नेक्स्ट में आना है, देखिए इसमें चिन्ह छूटा हुआ है तो घबराना नहीं है, चिन्ह हम ला देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही बनाए थे वैसे ही है, लेकिन 3 into 3 का है, अब तो इसको मनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसका जान। देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि a का मान दिया गया है 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4 दिया गया है, ठीक है। अब LHS बनाइए, अब LHS बराबर, ठीक है 3 है, a में 3 से गुना कर लीजिए, सब में 3 से गुना होगा, 3 0 3 एकम 3 0 3 हो गया, इसमें 0 3 3 6 0 0 3 चौका 12, है ना। अब देखिए किसी भी डिटरमिनेंट्स में कि किसी एक पंक्ति का 2 अवयव या एक स्तंभ का 2 अवयव शून्य हो, तो उसमें से किसी एक ही अवयव का विस्तार होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इस स्तंभ में ही आते हैं, तो 2 को अवयव क्या है, मेरा शून्य है, तो शून्य का विस्तार करेंगे तो शून्य हो जाएगा, इसलिए शून्य को छोड़ करके इस 3 का विस्तार करेंगे। कैसे करेंगे, 3 को यहाँ लिख देंगे, 3 को लिखेंगे, फिर ये चिन्ह देंगे, अब 3 के सामने वाला इसको बंद कर देंगे, और इसके सामने मानिए देखिए 3 के सामने वाला कौन आता है, हमने ये 3 लिखा, तो 3 के सामने वाला ये हो गया और ये हो गया, ये बंद हो गया, ये दोनों बंद हो गए, तो क्या बचा है 3 6 और 0 12, ये बचा। देखिए यह 3 यहाँ लिख दिया, विस्तार करने का नियम है, तो इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर, क्या बचा 3 6 0 12 बचा ना जी, 3 6 और 0 12, पियरी है तो पियरी कर देते हैं, रोकन है पीला में हमने डाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यह 2 अवयव शून्य था तो हमने 3 लिख दिया, 3 के सामने जो पड़ता है उसको छोड़ दिया, जो बचा वही यहाँ लिखा गया, तो इसको हम हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 3 अपने स्थान पे है, यहीं पे हम हल करते हैं क्योंकि RHS भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए 3 अपने स्थान पर है, भारतीय 36 माइनस 0 होगा ना, 36 6 शून्य से 0, 36 में 3 से गुना करेंगे, 36 18 का 8 में 1 9 1 10 108 आ गया, ठीक है। पुनः RHS बनाएंगे, पुनः क्या करना है, RHS बना है 27 मोड में रखना है a का मान 1 0 0 0 1 0 1 2 4। देखिए तो नियम क्या है 27, यह 1 है तो किसी एक का विस्तार करेंगे, या तो इसका करे तो इसका करे, तो एक का विस्तार करेंगे तो हम क्या बताते हैं, एक यहाँ लिख देंगे, और
ऐसे चिन्ह पार देंगे, यहाँ गुना का चिन्ह होगा। और आप क्या करेंगे, एक इसको लिखे तो एक के सामने ये वाला बंद हो गया, तो क्या बचा 1 2 0 4 बचा ना जी, 1 2 और 0 4 आपका बच गया, ठीक है। अब यहाँ 27 में 1 से गुना 27 रहेगा, और 4 एकम 4 माइनस 0, 27 गुना 4, 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 में 8 2 10, 108 देखिए दोनों बराबर आया है, तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS। कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, परीक्षा में से मत काटिएगा, हम समझाने के लिए मैंने काटा, उसको मिटा दिया। तो ऐसे करना है, जिसका विस्तार करेंगे उसके सामने जो पड़ता है उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और ऐसे 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। इसको देखिए, सर मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है तो मैंने बताया कि अगर एक ही पंक्ति का 2 सदस्य या एक ही स्तंभ में 2 सदस्य शून्य हो तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ का अवयव का हम विस्तार करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, मानेंगे डेल्टा बराबर 3 0 3 माइनस 1 0 माइनस 5 2 माइनस 1 और 0। देखिए इस पंक्ति में जाइए तो 2 अवयव शून्य है तो -1 का विस्तार करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ABCDEF GHI मानते इसका विस्तार करना है, किसी का विस्तार करना है, किसी का विस्तार करना, मानते हमको डी का विस्तार करना है, डी हम लिखेंगे, इसका विस्तार करेंगे, डी लिखेंगे और इसे बंद कर देंगे। तो डी के सामने कौन ये आता है और ये आता है, बंद कर देंगे। क्या बचा, BC बचा, नीचे क्या बचा, HI बचा, ये आपका विस्तार हो गया। जो सामने आता है उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जो सामने है उसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, सोल्यूशन पाएंगे, ठीक है। और लेकिन याद रहे 1 2 3 4 ऐसे आप फिगर बना लेंगे, कोने पर जो पड़ता है उसका चिन्ह बदलना होगा, उसका क्या होगा, चिन्ह बदलना होगा। इस सब का चिन्ह बदलता है, माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। माइनस हुआ तो प्लस करेंगे, प्लस हुआ तो माइनस करेंगे। कैसे विस्तार करना है तो समझ गए, जिसका विस्तार करना हो उसके पंक्ति स्तंभ के सदस्य को बंद करेंगे, जो बचेगा वहीं लिखेंगे। जैसे यार 2 0 है तो -1 का विस्तार करेंगे, ठीक है। तो -1 हमने लिख दिया और इस तरह हम क्या करेंगे, चिन्ह पार देंगे, यह बंद हो गया, यह बंद हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, देखिए तो बचा आपका 3 -1 और 3 -5 बचा, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया कि यह कोने पर जो बचेगा उसका चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए -1 का, 0 का, 5 का और -1 इसका चिन्ह बदला जाता है, तो -1 यहाँ आ रहा है, इसका विस्तार कर रहे हैं तो इसी का चिन्ह बदलेंगे, तो -1 का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। यही समझना है, इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत। ओए बच्चा हट जा मान जा बच्चा, चल नहीं मान रहा है, रुस गया है, आ गया। फिर से समझिए, जिसका विस्तार करना होगा उसी का चिन्ह बदलिएगा, यानी कि सबका बदल दीजिए। मान लो हमको H का विस्तार करना होता है तो H हम लिख देंगे। तो देखिए H के में ये आता है और H में ये आता है, इसको बंद कर देते, क्या बचता है, A और D, C और A बचता है। ऐसे विस्तार करना है, सिंपल सा, ठीक है। एक कागज ले लीजिएगा, छिपका दीजिएगा, जो बचेगा वो लिखिएगा। तो इस तरह आप विस्तार करना भी जान रहे हैं, आसानी से आप विस्तार कर पाइएगा, ठीक है। ओके अब देखिए हमने किसका 1 का विस्तार किया, तो ये और ये बंद हो गया था, तो 1 -1 3 -5 तो हो गया। 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, 3 बचे 15 माइनस 3 1 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -15 + 3 कितना होगा, -12। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, यस ना। ऐसे आप विस्तार करेंगे, इसका सबका विस्तार सीख लीजिए। जैसे मान हम इसका विस्तार दिखाते हैं, यहाँ सबका विस्तार, जैसे A का विस्तार करना है तो हम A लिखेंगे, ठीक है। और E वाला इसे ऐसे बंद कर देंगे, इससे बंद करेंगे के सामने, तो क्या बचा, EF HI, ठीक है। फिर B का विस्तार करेंगे तो माइनस लिखना होगा, यहाँ माइनस लिखा था, तो B का विस्तार माइनस किए तो B के सामने यह बंद हो गया, यह बंद हो गया, तो क्या बचा, DF बचा ना जी, और GI, ठीक है। जब C का विस्तार करेंगे तो +C लिखेंगे, तो C के सामने वाला ये बंद हो जाएगा, ये लाइनिंग बंद और ये लाइनिंग बंद, क्या बचा, DE GH, DE और GH, ऐसे विस्तार किया था। तो किसी एक पंक्ति स्तंभ का विस्तार करेंगे, ठीक है, जिसमें यह मध्य का विस्तार करते समय चिन्ह को चेंज करेंगे, बाकी किसी का चिन्ह कब बदलेंगे, जब विस्तार करेंगे तभी बदलेंगे चिन्ह, हमेशा चिन्ह नहीं बदलते हैं, विस्तार करते हो। जैसे मैंने विस्तार किया तो इसका चिन्ह बदला। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन बनाइए, देखिए इसका देखिए मान निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, डेल्टा बराबर, देखिए हम क्या करेंगे, 3 का विस्तार करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। 3 के सामने वाले बंद हो गया है ना, तो क्या बचा,
यहाँ बच के कौन, 1 3 -2 और 1 बचा। फिर 4 का विस्तार करेंगे तो -4 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये माइनस था तो ऑलरेडी माइनस था तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब ये बंद हो गया, ये नहीं बंद होगा, ये तो बंद होगा, ये बंद हो जाएगा। तब देखिए कौन बचा, 1 2 -2 और 1 बचा, ठीक है। जिस पंक्ति स्तंभ में है उसको बंद कर देंगे। फिर 5 पे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे +5, ठीक है। तो 5 के सामने वाला यह बंद और यह बंद, इसको तो बंद नहीं करना है तो अब इसको हटा देंगे, है ना, इसको हटा दिया हमने। तो कौन बचा, 1 1 2 3। कुछ समझ में आया? चलिए देखिए फिर से बताते हैं। 3 का विस्तार किया, 3 हमने यहाँ लिखा, तो 3 के सामने वाला जो पड़ता है उसको हम क्या किए, इस तरह बंद कर दिए, ये बंद हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 -2 3 1 बचा ना। फिर 4 का विस्तार करेंगे तो हम बस इसका चिन्ह बदलेंगे, लेकिन माइनस है तो प्लस कर दिए, चिन्ह बदल गया। अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो 1 -2 और 2 1 बचा। फिर 5 का विस्तार करेंगे, 5 वाले बंद, ये बंद, 1 1 2 3 1 1 2 3 हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 1 1 1 और 3 दूना 6, -6 आएगा तो माइनस प्लस कर देंगे, +4, 1 एकम 1 हो गया और 2 दूना 4, +4 हो जाएगा, +5, 3 एकम 3 और 2, ठीक है। 6 1 7 हो गया, +4, ये 5 हो जाएगा, 5 गुना 1 हो गया, है ना, 21 + 20 + 5 कितना आ गया, 41 और 5 46 हो गया आंसर ना। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखा जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको बनाते हैं। मान भी सकते हैं डेल्टा 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 और 0, ठीक है। तो 0 का विस्तार नहीं होता है, जो अंक दिया उसका विस्तार करेंगे। जैसे 0 छोड़ देंगे 1 का विस्तार करेंगे, लेकिन इसका चिन्ह बदलते हैं तो -1 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे बन। अब 1 के सामने वाला बंद हो गया तो क्या बचा, -1 -3 -2 और 0 बचा। फिर 2 का विस्तार करेंगे तो 2 के सामने ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के सामने ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, मैंने इसे बंद करेंगे जी तो क्या बचेगा, -1 0 -2 3, ये नहीं बचेगा। तो देखिए -1 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 3 गुना 6 -6 हो जाएगा, +2, ये 3 एकम 3 हो गया और -0 हो गया। तो क्या बचा आपका, -1 गुना -6 2 × -3, तो 6 -6 6 में 6 गया, 0 हो गया आंसर। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, है ना। देखिए वैसे ही इसका मान याद करना है, सॉल्यूशन मान डेल्टा बराबर 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0। तो यहाँ एक 0 है तो हम क्या करेंगे, जो 0 नहीं है उसी का विस्तार करेंगे, इसी का विस्तार इस स्तंभ का कर लेते हैं। जैसे 2 का विस्तार किया, 2 को हम बंद कर दिए, तो ऐसे 2 के सामने वाला ये बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे बंद करेंगे जी, ये नहीं बताया था मैंने। तो क्या बचा, 2 -1 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब किसका विस्तार करेंगे, 3 का, तो +3 करेंगे। 0 का चिन्ह बदला जाता है तो 0 का विस्तार करने की जरूरत नहीं है, तो 3 के सामने वाले बंद हो गया। तो क्या बचा, -1 2 -2 -1, ये नहीं बचा। तो देखिए 2 2 0 हो गया, अब -5 हो गया, है ना, +3 1 एकम 1 +4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना आया, 2 गुना -5 3 गुना 5, तो -10 + 15, तो कितना आ गया आंसर, 5 आ गया, यस ना। नेक्स्ट मोड ज्ञात करना है, ठीक है। यह चिन्ह होगा सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया। मानिए तो डायरेक्ट लिखिए, मानने की जरूरत नहीं है। यहां मोड ए बराबर, इसको मोड में डालेंगे 1 2 5 1 1 4 2 3 9,
तीनों का तीनों अंक है, तीनों का विस्तार करेंगे। जैसे 1 का विस्तार किए तो ऐसे से बंद हो जाएगा, तो क्या बचा 1 - 3 4 - 9। फिर 1 का विस्तार करके माइनस करेंगे तो 1 के सामने ये बंद हो जाएगा, देखिए तो बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - 3 5 - 9। फिर -2 का विस्तार करेंगे तो ये बंद हो गया, तो 2 1 5 4 है ना। तो -9 + 4 3 12, 9 दूना 18 + 5 3 15, 4 दूना 8 -5, 9 3 12, और क्या होगा 18 में से 15 गया तो -3, माइनस प्लस हो जाएगा 3, 2 गुना 3 6 - 6 कितना आ गया 0 आ गया, है ना 0। कहीं दिक्कत है? काफी सिंपल है। वीडियो को स्लो कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो स्लो करके बनाइए। यहाँ इक्वल टू का चिन्ह है, ठीक है, काफी सिंपल है। देखिए कैसे बनाएंगे, लिखिए दिया गया है ना 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 6 4x, और गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 5 चौका 20 बराबर 2x में 1 से तो क्या हो गया 2x² - 6 चौका 24। इधर लाइए तो देखिए -18 बराबर 2x² - 24 हो गया, 24 को बराबर इधर लाएंगे तो 24 - 18 बराबर क्या आ गया 2x²। 18 24 अगर प्लस हो जाएगा ना तो 2x² पहले रख लेते हैं, 2x² बराबर 24 में 18 गया 6, और x² बराबर क्या हो गया 3, 2 से भाग लग गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया √3, यानी ±√3 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यस ना, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर इक्वल टू छोड़ा गया है, हम इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन बनाइएगा तो लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है तो 2 4 दिया है और 3 5 दिया है, इज इक्वल टू x 2x 3 और 5 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, 5 दूना 10 में 4 3 12, 10 में 4 3 12, या 5 में 1 से तो क्या हो गया 5x - 3 दूना 6x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बचा -2, यहाँ क्या बचा 5x से 6x गया -x बचा, माइनस खत्म, तो x का मान क्या हो गया 2। कहीं भारी है माने लड्डू है, खोआ की तरह है, गर्दा उड़ा दीजिए। यस ना, चलिए यहाँ 8 में दिया है, इसको हल करना है, इक्वल टू यहाँ बराबर होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ कर दीजिए, क्योंकि क्या दिया है x और 18, 2 और x दिया है इज इक्वल टू 6 तथा 18 है, 2 और 6 दिया है। देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो x² में 18 दूना 36, 36 में 36, x² में 36 बराबर 0 - 0, 0 0 तो नहीं अच्छा लगता ना √36, 36 का बराबर क्या होगा +6, कौन होगा सोल्यूशन, ऑप्शन बी राइट होगा ना। कहीं नहीं करें, ऑब्जेक्टिव है लेकिन मजा से आप लोग बना लीजिएगा, हम बना देते हैं, खत्म, चैप्टर समाप्त, गर्दा उड़ गया, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया है, फिर हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज एक बच्चा मैंने कह रहा था बड़ी मायूस था, उसका दोस्त बेचारा को छोड़ करके चला गया था, इस कारण से मायूस था, और बोल रहा था कुछ कि सर आज हमको बड़ी दुख है क्योंकि मेरा दोस्त चला गया है। तो हमने कहा कि तुम्हारे लिए एक शायर है, इसको तुम याद रखना और बकते रहना है, और उसे कह देना, उसे जो तुमको छोड़ कर चला गया ना उसको कह देना। तो बोला सर बताइए, आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है, बड़ी मजेदार है, ठीक है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में जब हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, तू हमसे ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी गैरों से मुलाकात बुरी लगती है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।